अच्छा, तो एज आई प्रॉमिस कि मैंने कहा था ना कि निकोलो मिखावेली को आता हूँ, बुला के लेके आता हूँ, ले आऊँ, ठीक है। बड़े बड़े जिद्दी इंसान है। ओके। तो अभी हमारे साथ ही रहेंगे थोड़ी देर, ये तो बात करते हैं। अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम सुना है आपने? गेम ऑफ थ्रोन्स, द फैंटेसी सीरीज ऑन एचबीओ। आप में से काफी लोगों ने देखी भी होगी, सुना भी होगा कम से कम इसके बारे में। काफी सारे पॉपुलर है इसके कैरेक्टर्स, राइट? ओके। तो अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में? मैं इसलिए बोल रहा हूँ सारे मैम कि उसकी जो ऑथर है, एक्चुअली द बुक्स वाज रिटन, उनके बेसिस पे ये सीरीज बनी। जॉर्ज मार्टिन करके उनके ऑथर है। तो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे निकोला मैकियावेली से। अच्छा, इनके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हाउस ऑफ कार्ड्स, वेरी वेरी पॉपुलर सीरीज है ना, तो उसके ऑथर भी जो थे वो भी निकोला मैकियावेली से ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे। कौन नहीं था? कौन नहीं है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? कौन नहीं है बेसिकली? अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना इन्फ्लुएंस, तो इनकी एक बुक थी, बहुत पॉपुलर बुक है, द प्रिंस। तो उसको पढ़ करके निकोला मैकियावेली के थॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोलो मिकावेली ने नहीं लिखा द प्रिंस, भाई नहीं लिखा। आज तक आपको यही बताते हुए आ रहे होंगे ना कि भाई निकोलो मिकावेली करके एक फिलोसोफर थे, थिंकर थे, इटालियन डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन थे 16th सेंचुरी में। उन्होंने ये बुक लिखी? नहीं लिखी भाई, नहीं लिखी। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। ये बहुत सारे मिथ बर्स्ट होने वाले हैं भाई इस वाली वीडियो में। ये ऐसा है, प्रॉमिस यू दैट, राइट? एंड उसके अलावा डेफिनेटली यूजीसी नेट आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस ये इसी वीडियो से मैं जो है आपको सोल्व करा के दे दूंगा, राइट? बहुत सारे, है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताता हूँ आपको। अच्छा, ट्रेजेडी क्या है आजकल देखो, हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटी में ऐसा 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 कहा जाता है कि बेसिकली इतना इन्फ्लुएंस है ना इस बंदे का, निकोला मैकियावेली का, और इनके थॉट्स का, बाद में जो मैकियावेलियंस आए थे। ऐसा कहा जाता है हमारी पॉलिटिकल कम्युनिटीज में कि जो मैकियावेली लिव्स इन एवरीबॉडी बट नो वन एक्सेप्ट दैट, यानी कि मैकियावेली रहता है सबके अंदर है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करता उस चीज को। अच्छा, बात करते हैं, देखो अच्छा, ये तो ट्रेजेडी है बहुत बड़ी। बात करते हैं कि इनके जो जो आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर था, उसी की वजह से ही जो मतलब ये पीपल के बारे में क्या सोचते हैं, ह्यूमन नेचर कैसा होता है, फ्रेजाइल, राइट, वो सब। तो उसकी वजह से ही ये इनके इनका इनका जो थिंकिंग है, पूरा पॉलिटिकल थॉट इसी पे बेस्ड है, राइट? अब इनकी जो बुक है बेसिकली 500 साल पूरा पहले की बुक लिखी, आज भी इतना क्यों ग्रेटली इम्पैक्ट करती है, तो वो सब भी हम यहाँ पे ही देखने वाले हैं, राइट? ओके। तो पर्सन हु नोज बाय द टीचिंग एंड इज थॉट ऑफ कि हाउ नॉट टू बी गुड, कि एक प्रिंस को क्यों इस तरीके से अच्छा नहीं बनना है, किसी भी पर्सन को अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए, है ना? तो बताइए, ऐसी बातें करते हैं। सो इज ही रियली मैकिया एविल, जैसा कि इनके नाम में है? ऐसा बहुत से फिलोसोफर कहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं आपके आसपास। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या ये चीज है? आपको लगता भी ऐसा है क्या? चल अपने आसपास देखिए, मिलेंगे आपको मैं क्या बहुत सारे आपके आसपास। अच्छा, इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आती है कि एक बेसिकली स्टडीज होती है ना, इन सबको लेकर के। तो ऐसा ऐसा माना गया है कि जो मैन होते हैं ना, मेन होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो स्त्रियों यानी कि विमेन की कंपैरिजन में ज्यादा मैकियावेलियन होते हैं, है ना? तो ये रिसर्चेज है एंड स्टडीज है, ये काफी ज्यादा हुई थी। तो उसके बारे में बता दिया मैंने आपको, एक पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? तो यस। अच्छा, आपको पता है ये वंस अपॉन अ टाइम ही वाज द मोस्ट वांटेड पर्सन इन फ्लोरेंस, इटली। यस, ही वाज द मोस्ट वांटेड पर्सन। वारंट निकला था भाई इनके नाम पे, अरेस्ट वारंट, यस। एक यानी कि हम बोलते हैं ना कि मेडिची फैमिली के द्वारा एक प्रोक्लेमेशन निकला था कि कोई भी जो इनको बताएगा उसको ग्रेट रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, राइट? और कोई भी अगर किसी ने इनको छिपाया अपने घर में या इस तरीके से, बिकॉज ही वाज ऑन द रन, क्योंकि इन पे बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा, इनकी बायोग्राफिकल स्केच हम देखेंगे उस टाइम पे, राइट? सो यस, इनका जो अरेस्ट वारंट है वो आज भी अवेलेबल है, इटली की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वहां पर, है ना? राइट। जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, देखो मैं बताता हूँ आपको कि 1469 में फ्लोरेंस इटली, देखो यहाँ पर भी नॉर्थ में फ्लोरेंस इटली है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, इन रियलिटी बात ये है बेसिकली, फ्लोरेंस में नहीं इनका जन्म हुआ था, उससे 10 माइल्स, 10 माइल्स साउथ में एक गांव में इनका जन्म हुआ था, एक विलेज में, एक छोटे से टाउन में, फ्लोरेंस के 10 माइल्स डाउन, यानी कि 10 माइल्स साउथ में, है ना? जिनको आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट साउ काशुनो, इस तरीके से उसका नाम था। एंड यस, तो वहां पर इनका जन्म हुआ, है ना? एंड मेकावेली बेसिकली आज जो वो प्लेस है उसको मेकावेलियन करके भी बोलते हैं, तो इनका नाम प्लेस से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है ना? इनके पास एक फैमिली वायलिन करके होता था जो अपने फ्री टाइम में बजाते थे, वेरी वेरी गुड वायलिनिस्ट थे ये, है ना? अच्छा बजाते थे। एंड देखो, कई कई सेंचुरीज तक, इनके डेथ के बाद कई सेंचुरीज तक ये इनको एंटी क्राइस्ट माना जाता था, बिकॉज ऑफ द लोगो जो इनके घर के वायलिन के कैस्केट पे थे, वो इस तरीके से थे। देखो, ये क्रिश्चियनिटी का क्या होता है, क्रॉस होता है, ठीक है? ये क्रॉस होता है, तो वहां पर इस तरीके के इनके थोड़े से सिंबल्स थे।
है ना। तो इनको एंटी क्राइस्ट करके ही माना गया काफी सेंचुरीज तक। और इनके जो रिलीजन को लेके जो थॉट है, मोरालिटी को, एथिक्स को लेके जो थॉट्स है, उस कारण इनको काफी, और उसमें सबसे बड़ा रोल पता है किसने प्ले किया है? ब्रिटिशर्स। एब्सोल्युटली। देखो सब जगह आता है भाई इनका, ये घुस गए फिलोसफी में भी, पॉलिटिकल स्फेयर में भी घुस गए। मिकावेली को सबसे ज्यादा अगर हम बात करें बदनाम करने का काम तो किया है ब्रिटिशर्स ने, है ना। इनकी चाहे आप कोई सी भी सीरीज उठा करके देख लो। अच्छा, एक सीरीज से याद आया मुझे, एक सीरीज है बेसिकली इटली की, उस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी ना, द बुर्जियाइज करके एक सीरीज है, उसको अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। 3 सीजन है, काफी सारे एपिसोड्स है, देखिए एंजॉय कीजिए, है ना। द बुर्जियास। ओके। हाँ, तो कहाँ थे? बात कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स की, करेक्ट। उन्होंने तो सैटेनिक कैटेगरीज, सैटेनिक भी इनको दर्जा दे दिया भाई कि शैतान है भाई। सैटेनिक टेंडेंसी है इस बंदे में, और इसकी प्रिंस को पढ़ के जो है काफी सारी जो है अननेसेसरी एनार्की आ सकती है समाज में, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो बहुत से फिलोसोफर, डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अच्छा, इनकी गलती नहीं थी एक्चुअली, जो कुछ भी इन्होंने लिखा है ना, ये बिकॉज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ इज वायलेंट टाइम्स ही लिव थ्रू हिज लाइफ, राइट। थ्रू आउट हिज लाइफ इन्होंने सिर्फ वायलेंस ही देखा अपनी लाइफ में, है ना। तो जो भी लिखा है, देखा, आंखों पढ़ा, लिख दिया इन्होंने। हाँ, तभी तो इनको बोलते हैं ना, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, राइट। इज अ ट्रांजिशनल थिंकर। जब मिडाइवल ऐसे निकल के मॉडर्न एज में आ रहे थे, इज अ मॉडर्न थिंकर है, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर निकालो निकोलो मिकावेली को यहाँ पर दर्जा दिया जाता है बेसिकली। एंड बहुत वायलेंस था इनके टाइम पे। तो यस, ये सभी स्ट्रगल्स इन्होंने देखे, तो वो इन्होंने लिखा था। अभी तो रियलिस्ट है ना, पॉलिटिकल रियलिस्ट है। अच्छा, फ्लोरेंस की ये तो सब ठीक है बातें। अच्छा, अगर कोई इनसे आप इनका पूरा नाम पूछ ले आपसे, बिकॉज एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पूछ लेता है कोई भी, ठीक है, तो बता दीजिए कि निकोलो दी बर्नार्डो दी मखावली। ठीक है, निकोलो दी बर्नार्डो दी मखावली इनका नाम था। इनके फादर का नाम था बर्नार्डो दी निकोलो मिखावली, है ना। एंड इनकी मदर का नाम था बार्थोलोमिया दी स्टेफेनो नेली। अब इनकी मदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल है, बहुत पढ़ी लिखी थी वो भी, है ना। उस टाइम पे बहुत अनकॉमन था इस तरीके से कि उनकी मदर जो, बिकॉज औरतों का पढ़ना इतना वहां पर माना नहीं जाता था, अच्छा, राइट, हर जगह ही, पूरी दुनिया में। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ ना तो बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब अभी मैं जो टर्म्स बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब, है ना। देखो, इनकी वाइफ वाइफ बेसिकली थी मरियाटा कोर्सिनी, है ना। तो 1502 में उनसे शादी होती है। बात करते हैं, ये इनको बना बहुत टाइम तक एसोसिएट भी किया जा चुका है फ्रॉम दिस टू द स्कूल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म के बेसिकली इनको एसोसिएट करके देखा जाता है, एंड क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म। क्लासिकल रिपब्लिकन, वाई? बिकॉज देखो बहुत से रिपब्लिकन पार्टी है जो इनको इंस्पिरेशन लेती है। लेबर पार्टी है, वो भी इनसे बहुत इंस्पिरेशन लेती है ना। अब हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि रिपब्लिकन गवर्नमेंट और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये क्या करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। एंड इन कंपैरिजन टू दी जो हेरिडेटरी मोनार्की चली हुई आती है ना, प्रिंस में ये बेसिकली बात करते हैं। एंड द डिस्कोर्स जो इनकी बुक आएगी, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर इन्होंने बात की थी जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, है, राइट। अच्छा, तो देखो वहां पर एक मेडिची फैमिली करके रूल किया करती थी फ्लोरेंस, इटली में, राइट। तो वो वहां पर एक दिन तख्ता पलट हो जाता है, एक नया नया रिजाइम लेकर के आते हैं वहां पर, और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश की जाती है ना। अब भाई इनको आ गया, इन्होंने मौका देखा वहां पर, है ना। अच्छा, क्या होता था वहां पर उस टाइम पे, इनके फादर साहब जो थे, इनके पिताजी जो थे वो कर्जे में थे, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो बंदा कर्जे में रहता था ना, उनके बेटा बेटी या फिर उनके जितने भी रिलेटिव से, उनको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की परमिशन नहीं थी, है ना। तो उस टाइम पे फिर तख्ता पलट हो गया, तो इन्होंने मौका पाया वहां पर, एंड ही गॉट दी एंड ही सिक्योर्ड एज अ हाई फ्लाइंग डिप्लोमेट। उस टाइम पे ही वाज द सेंटर ऑफ ऑल डिप्लोमेसी ऑफ द अंपायर, है ना। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी करके बेसिकली वहां पर एक हाई पावर पोस्ट पे अपना बेसिकली, राइट, ही सेट ऑन द थ्रोन। बट बट इनके दिन जो थे बहुत कम थे, मतलब नंबर थे, है ना। फॉर्चुनेट दिन थे बहुत। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि मेडिची फैमिली वापस रिटर्न आ जाती है अपने पावर में थ्रू दी स्पेनिश आर्मी की मदद लेकर के। एंड एंड क्या करती है भाई, जब भी कोई ऐसा कोई सरकारें आती है, क्या करती है, सबसे पहले ऑफिसर्स को, है ना, उनके द्वारा उनके एग्जीक्यूटिव्स को ही ठिकाने लगाती है सबसे पहले, राइट। गवर्नर्स को कैसे हटाते हैं ना जब नई सरकार आती है, उसी तरीके का काम था। एंड इनको पकड़ लिया गया, मैंने कहा ना, मोस्ट वांटेड का अरेस्ट वारंट भी निकाला गया, बाद में पकड़ लिया गया इनको। एंड जब हम बात करते हैं
इनको चार्ज किया गया विद टू बी इन्वॉल्व इन द इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द मेडिची फैमिली, है ना। एंड इनको फिर जेल में डाल दिया गया, बहुत टॉर्चर किया गया महीनों तक, है ना। हर बार जब इनको टॉर्चर किया जाता है, इनसे पूछते कि सच बताओ भाई कि तुम उसके तुमने किस तरीके से अपने कॉन्स्पिरेसी में उसमें पार्ट किया, तुमने क्या रोल था, तुम्हारा क्या ड्यूटीज थी। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि आप चाहे जितना मुझे जो है टॉर्चर कर लीजिए, बस आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द मेडिची फैमिली। एंड एंड कुछ दिनों में पता, बेसिकली ही वॉज प्रूव्ड इनोसेंट, है ना। अब कहीं पे बहुत सारे लेक्चर्स में आपको ये बता दिया गया कि इनको छोड़ दिया गया, ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ था सर। सर मैम थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड समझ लो, अब पढ़ा है तो समझा देता हूँ मैं, है ना। कि इनके फॉर्च्यून के वाले दिन वापस आ जाते हैं, एंड पॉप की डेथ हो जाती है उस टाइम पे। इटली में पॉप का दर्जा जो था बहुत ऊपर था। तो मेडिची फैमिली का जो रूलर था ना, उन्होंने नया पोप अपॉइंट नहीं किया, एंड पैपेसी को ही अपने अडॉप्ट कर लिया कि भाई राजा ही पोप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज, राइट। कि जो वहां का रूलर था मेडिची फैमिली को, उन्होंने पैपेसी को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, राइट। एंड उस ये बहुत काइंड था, बहुत बहुत काइंड था, और अब रिलीजन इंक्लूड हो गया, तो ये कहते हैं बहुत काइंड पर्सनालिटी थी। वहां के लोगों के लिए, जनता के लिए, सिटीजन के लिए बहुत अच्छा था वो उस टाइम पे, ये जो नया रूलर बना था, है ना, मेडिची फैमिली का। एंड इन्होंने ही मैकियावेली को फ्री किया बाद में, लेकिन पैसे तो फ्री नहीं करेंगे, राइट। अब उन्होंने इन पे क्या कर दिया, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, एंड इनको इनके फार्म हाउस में ही हाउस अरेस्ट करके रखा गया। सो ही वाज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट पर्सन जो प्रॉपर हाउस अरेस्ट में रहे इनके मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। यही यही वो पल है भाई, यही वो पल है इनके हाउस अरेस्ट के टाइम पर ही, जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड प्रिंस को लिखना स्टार्ट किया। एब्सोल्युटली इन्होंने, ये जितने भी इंसिडेंट इनके साथ हुए थे, मेडिची फैमिली, फिर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड कैसे ये सेकंड चांसलर बन गए थे जर्मनी के, वेरी वेरी ह्यूज पोस्ट। एंड फिर ये बिकम द मेंबर ऑफ द 10 ऑफ वॉर कमिटी के भी पार्ट बने थे, है ना। 14 साल तक इन्होंने डिप्लोमेट के बतौर काम किया। इसी टाइम पे इन्होंने, इनके हाउस अरेस्ट के टाइम पे ही इन्होंने प्रिंस लिखना स्टार्ट की। अब सी, बहुत क्रूशियल बात बता रहा हूं, मैं बहुत ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, चलिए कुछ तो सुना ही होगा, रामायण ही पढ़ी होगी, या फिर महाभारत ही सुनी होगी, देखी हुई, कुछ तो किया होगा ना लाइफ में, राइट। अब देखो डिफरेंस कहाँ आता है, एक मैकियावेलियन में क्या डिफरेंस आता है, और एक बाकी लोगों का कहाँ डिफरेंस आता है। कि पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, घोड़े भेज देंगे, हथियार भेज देंगे। रिमेम्बर कि नई तलवार भेज दी गई बाजीराव के आज, या फिर कोई भी, हम बात करते हैं अकबर को, है ना, गिफ्ट भेज देते हैं किंग्स को। क्यों? उनसे फेवर्स लेने के लिए, राइट। और क्यों भेजेंगे? रिमेम्बर, अब मेकियावेली कैसे डिफरेंट है, मेकियावेली बिलीव करते थे एंड वैल्यू करते थे इनकी नॉलेज, इनकी नॉलेज कहते हैं कि मैं अपनी नॉलेज को वैल्यू करता हूं हायर देन एनीथिंग एल्स, है ना, तभी तो इनको बोलते हैं। एंड यस, ही वाज आल्सो द लवर ऑफ, बात करते हैं एनालिटिक्स, जो थिंकर्स की कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, उनको पढ़ करके मैं बेसिकली किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं आज के टाइम में, उसका हाईएस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से मैं कर सकता हूं। एंड इन्होंने अपनी नॉलेज को ही बेसिकली एज अ, बात करते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करी एज अ फेवर, टू गेन द फेवर ऑफ द मेडिची फैमिली रूलर। रिमेम्बर, यस यस, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। अच्छा, बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, ये टू द लॉरेंजो, बेसिकली लॉरेंजो इज द न्यू मेडिची रूलर। तो इट वाज अ blatant attempt to suck up the new empire, to the new regime। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भी कहा जाता है कि उसमें इन्होंने ये लिखा था कि बेसिकली यू नीड मी, ही सेड कि यू नीड मी, आई नो द सीक्रेट्स ऑफ द पावर। ठीक है, तो लोरेंजो जो बेसिकली जो वाज द मेडिची रूलर, राइट। एंड इट इज ओवरऑल, अगर हम कहें, इट्स इन एसेंस इट्स अ जॉब एप्लीकेशन, राइट। द प्रिंस इज अ जॉब एप्लीकेशन। एंड अब आपको वो राज बता देता हूँ जो मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन स्टार्ट किया था, कि इन्होंने प्रिंस नहीं लिखी। यस, अब सुनो उसकी वो क्या था बेसिकली मैटर। अच्छा, वो बताने के पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको ना बहुत शेयर करो गाइस, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है इनके बारे में कलेक्ट करने में चीजों को, है ना, काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ एक जगह यहाँ पर ला करके प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए हमें, ठीक है। सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, इसको फैला दो भाई, है ना। तो राइट, तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हमें भी थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले। तो बस वही चीजें यार, है ना, काम करते रहेंगे आपके लिए। एंड आप देखते रहो इसको जितना भी हो सके, राइट। ओके, तो बताता हूँ मैं, देखो ओरिजिनल बुक जो इनकी थी वो तो पता नहीं, लेकिन जो बेसिकली क्या होता है,
कि इनकी जो बुक्स है ना, उनकी इनकी जो बुक है द प्रिंस, उसकी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। एंड अभी उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे पॉलिटिकल थॉट्स की जब हम बात करते हैं। सो उसमें आपको एड्रेस देखने को मिलेगा टू द किंग, एंड उनका नाम देखने को मिलेगा, इनका खुद का भी नाम देखने को मिलेगा, एंड किंग लॉरेंसो का भी नाम देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन टाइटल नहीं है। यस, टाइटल नहीं है, द प्रिंस करके टाइटल है ही नहीं उनकी बुक का नाम। ये एज ए मैन्यूस्क्रिप्ट करके लिखा गया, एंड लेटर की तरह इनको लिखा गया और वो भेज दिया गया, राइट, इस तरीके से। एंड तो फिर द प्रिंस कहां से आया, किसने ये टाइटल दिया? राइट। सो 5 साल बाद इनकी डेथ के, 58 की ईयर्स की एज में इनका डेथ हो गया था। एंड 5 साल बाद इनकी डेथ के जो पब्लिशर्स थे, एडिटर्स जो थे इनकी बुक के, उन्होंने बेसिकली टाइटल दिया द प्रिंस। तो ऑन द टाइम ऑफ पब्लिशिंग द बुक, टाइटल वाज गिवन, ठीक है, द प्रिंस करके जो टाइटल था वो एडिटर्स ने दिया, इन्होंने नहीं दिया, हमेशा याद रखना। बहुत से मिसकंसेप्शन है, जैसे कि द एंड जस्टिफाई द मीन्स, इन्होंने कभी नहीं बोला भाई इस तरीके की चीजों को, इनसे डिसिफर करके लिखा गया ये चीजें, इनसे इंस्पायर होकर लिखी गई ये सब चीजें। तो इस चीज को समझने की आपको बहुत जरूरत है, ठीक है ना। ओरिजिनल थॉट्स एंड जो आपके बात करते हैं किन की इंस्पायर्ड, इनसे इंस्पायर्ड हुए वो थॉट्स में क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पे मैं क्लियरिटी करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। हो गया आपको डाउट क्लियर कि क्या बेसिकली मैटर है? यस। अब सुनो मेरी बात, जो द प्रिंस करके बुक हुई है, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, रिमेंबर, एंड आई ऑल्सो गिवन अ लॉट ऑफ ग्लिम्स, एंड बहुत डीपली तरीके से पढ़ने के बाद ही ये प्रेजेंट कर रहा हूं आपको। बहुत देखो, ही इज द पर्सन हु टॉट एक्चुअली हाउ नॉट टू बी गुड। स्टार्टिंग में बात करी थी, नेपोलियन ने पढ़ी है इसको, सो डिड स्टालिन, सो डिड मिसोलिनी, है ना, हेनरी किसिंजर ने पढ़ी है भाई, निक्सन ने पढ़ी है, सब चीजें हार्डकोर पॉलिटिकल रियलिस्ट है ये सब, है ना। तो कहां से लेकर के आती है, सब बोला जाता है, बहुत से मिलिट्री लीडर्स अपने अपने बेसिकली पॉकेट्स में रखते थे इनको, एंड दे हैव टेकन द बुक टू द वॉर्स, है ना, बिकॉज वॉर पे जाने के पहले काफी कुछ बोलना होता है अपने जवानों को, स्पीच देनी पड़ती है, तो वो कहां से निकल के आते हैं, बहुत से लीडर इंस्पायर हुए हैं इनसे, निकोला मेकियावेली से। छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी है। सुनो अभी इनके थॉट्स पढ़ना, बहुत मजा आएगा। अब इनका आइडिया ऑफ थॉट, वियर टू का जो आइडिया है, फॉर्च्यूना का आइडिया, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फियर टू का मतलब, वियर टू का वर्चू वर्चू नहीं है, आगे बताता हूँ आगे आने टाइम पे। उसके अलावा फियर बेसिकली ओवर लव ही चूज, कि फियर बेसिकली होना चाहिए। अगर बेसिकली अगर कोई बेसिकली अगर आपको लव और फियर में चूज करना है तो फियर चूज करें, बिकॉज देखो लव क्या होता है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे थिंग है ये, है ना। लेकिन फियर में ऐसा नहीं है, इट्स अ वन वे जेट। अगर आप इसमें सवार हो गए एक तरीके से, तो आपको इसका बेसिकली इट्स अ वन वे गेट है ये, है ना, वो चीज है। एंड ये सब हो जाने के बाद भी प्रिंस जो है वो, प्रिंस के नॉट बी हाइटेड, है ना, कि नफरत नहीं होनी चाहिए लोगों को उनसे। तो ये एडवाइस क्या करते हैं, बहुत जबरदस्त एडवाइस दी इन्होंने, वो कहते हैं कि एक डेप्यूटी रख लो, एंड वही सारे वाइल्ड काम करेगा, जितने भी बुरे काम जो रहेंगे वो सब वही करेगा। एंड द प्रिंस हैड टू मेंटेन देयर इमेज वेरी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ दी व्हाट, द जनता। आज भी ऐसा होता है, नहीं होता क्या? आसपास देखो, इंडिया में है क्या ऐसा? अच्छा, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सोचो आपको ये चीज को, है ना। तो ही वॉज अ मोरलिस्ट, बट बहुत से लोग चाहते हैं, ये जानते हैं कि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मोरलिस्ट है ये, है ना, एंड नॉट दी वन जो कि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं, राइट। एंड ही इज द वन हु सेड एंड हु बिलीव इन कि अपने अपने एनिमी को भगाओ मत, क्रश कर दो बुरी तरीके से, सो देयर इज नो कम बैक, है ना, क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो वो आपको क्रश कर देगा, राइट। इस तरीके की बातें करते हैं, बहुत जबरदस्त। आप स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स। अच्छा, अभी जो है इन बिटवीन द लेसन या फिर लेसन के बाद में आपको ना बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा कि इनका आज उनका जो घर था उनका क्या हुआ, है ना, आज उनकी घर की क्या कंडीशन है, कौन चला रहा है वो सब, तो बताऊंगा। तो मुझे इंटरेस्टिंग चीजें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आता है इन सब चीजों को जानने में, है ना। एंड थॉट्स तो पढ़ेंगे ही सही। सो हियर इनका जो बायोग्राफिकल स्केच है, इनके बारे में जितनी बातें हैं वो सब कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, है ना। बात करते हैं प्रिंस एंड डिस्कोर्स की, प्रिंस की थोड़ी बात बता दी मैंने। डिस्कोर्स देख लो पहले थोड़ा सा, कि डिस्कोर्स बेसिकली जो आर्ट ऑफ वॉर थी, ये इनके कुछ वर्क्स है। आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने लिखी थी 1521 में, है ना। द डिस्कोर्स ऑन लेवी बेसिकली इन्होंने लिखी थी आपके 1531 में। उसके अलावा इनकी एक और बुक है फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज एंड द लाइफ ऑफ कास्ट्रूशियो कास्ट्रकानी, ठीक है। ये आपको जो है ये इटालियन से ही याद आ जाना चाहिए एग्जाम में कि कौन लिख सकता है। हाँ, या नॉन नन अदर देन आपके मैकियावेली, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर कौन सी हुई? तीन हुई थी, कि आपके द प्रिंस, द डिस्कोर्स एंड द आर्ट ऑफ वॉर, 1531 की। ये वेरी वेरी पॉपुलर बुक्स है ना। तो इसके अंदर किस तरीके से बात करते हैं हम या
सो जैसे कि मैंने कहा कि इट्स इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस एंड एड्रेस टू एनी रूलर, है ना। और उस टाइम में मेडिची के लिए कहा था। निकोला मैकियावेली को इन यूरोप कहते हैं कि जैसे कि चाणक्य होता है ना इंडिया में, चाणक्य इंडिया में बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं आपको मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, है ना, बस सपोर्ट करते रहो। तो उसी तरीके से इनको बेसिकली हम कहते हैं, जैसे इंडिया में चाणक्य है, यूरोप में कौन है, मैकियावेली। तो अब बात करेंगे इनके थोड़े से इन्फ्लुएंसेस और प्रिवेलिंग सिचुएशन किस तरीके से रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इनके इन्फ्लुएंस वहीं से, हर किसी पॉलिटिकल थिंकर के थॉट्स कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके प्रिवेलिंग सिचुएशन से, उनके फैमिलीज से, और कोई उनके बेसिकली गुरु वगैरह अगर रहे। गुरु से याद आया, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो, है ना। ओके, सो बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन मैकियावेली प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है किस तरीके से। तो मैकियावेली जो थे was on the borderline between the middle ages and the modern ages। बेसिकली न्यू एज का हिस्ट्री में एंट्रेंस वेस्ट में हो रहा था, वेस्ट पॉलिटिकल थॉट्स में। एंड इन्हीं को एज ए सिंबल माना जाता है कि एंड ऑफ मिडिवल एज एंड बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज है, राइट। एंड बहुत से लोग इनको रिगार्ड भी करते हैं फर्स्ट मॉडर्न थिंकर एंड ट्रांजिशन थिंकर। एंड ही आल्सो रिगार्डेड एज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंकर। क्यों? क्योंकि इनको क्रिटिसाइज होना बहुत किया गया, बहुत ज्यादा, राइट। एंड मैकियावेलिज्म को ही बेसिकली बोला जाता है, बेसिकली इसको अब्यूज टर्म माना जाता है पॉलिटिक्स में, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया इन द बिगिनिंग और होते समय। सो पब्लिक लीडर्स जो होते हैं वो वर एक्टिवेटेड मोर बाय सेल्फिश मोटिव देन बाय द पब्लिक इंटरेस्ट। एंड यस, एंड हम बात करते हैं कि जो पब्लिक मॉरलिटी है वाज वेरी लो। अब उस टाइम पे दिक्कत क्या थी, मैंने कहा था ना, पैपल अथॉरिटी थी इटली में, है ना, पोप थे वहां पर, वो रूल करते थे। अब बेसिकली किंग भी उनकी बात मानते थे। अब वो जो पॉलिटिकल डिग्रेडेशन था बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पर देखा। पोप जो थे वो इटली की यूनिफिकेशन को अपोज करते थे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, आपस में सब लड़ते थे बहुत जबरदस्त तरीके से। सब में कोई ना कोई आपस में हमेशा लड़ता हुआ रहता था, ठीक है। लेकिन ये पोप जो थे वो चाहते नहीं थे कि इस तरीके से यूनिफिकेशन हो। एंड कैथोलिक चर्च जो था उस टाइम में, और क्लर्जी थे of Machiavelli's time wanted to maintain a shadow of their spiritual power over whole of the Italy। क्योंकि अगर भाई सब शांति सुकून में एक यूनिफाइड कंट्री बन गई तो कौन मानेगा इनको भाई, कौन पूछने जाएगा, कौन चर्चेस में जाएगा, है ना। तो बहुत ही कि जो बेसिकली इटली थी उसको स्टेट ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट ये बोलते हैं, वेरी वेरी फैंसी वर्ड, स्टेट ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट की परिस्थिति में ला करके छोड़ दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से तो ये उस टाइम की स्पिरिट ऑफ रेनेस अभी काफी प्रचलन में था उस टाइम पे ना, काफी ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया लिटरेचर में, है ना, वो सब चीजें। अच्छा, लिटरेचर से याद आया, बात करते हैं शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर, उन्होंने भी इनको काफी क्रिटिसाइज किया कि उनके उनके ड्रामाज में, which impelled men to re-examine things from other than the clerical point of view। और इन्होंने तो प्रोवाइड किया ना वो सब चीजें। अब बात करेंगे, देखो बहुत सारे वहां पे स्टेट्स थे, जैसे कि नेपल्स थे, मिलान था, वेनिस था, है ना। और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब बहुत इंटरफेयर करते थे उस टाइम की पॉलिटिक्स ऑफ इटली को। द बोर्जियास में बताया गया, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने, है ना। अब जो मैकियावेली थे बहुत इन्फ्लुएंस उस टाइम के जो कैओस हो रखा था पूरी सोसाइटी में, एंड बहुत लैक ऑफ यूनिटी थी इटली में, एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल सुप्रीमेसी, राइट। एंड यू ऑलवेज वांटेड कि भाई इटली को एक सिंगल यूनाइटेड नेशन बनाया जाए, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी तो नहीं, है ना, लेकिन फिर ब्रिटेन एंड फ्रांस था उस टाइम पर, राइट। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना कि पैट्रियोटिक पैट्रियोटिक इटालियन थे, देखो ये बहुत चाहते थे कि भाई इटली जो है एक यूनिफाइड हो जाए, एंड ये चाहते थे कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, राइट, जो कि लोगों के लिए बेसिकली काम करे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द इटली, रिस्टोरिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज, बिकॉज़ द मास्टर पैशन फॉर हिम, उसी के लिए इन्होंने काम करने की कोशिश करी, है ना। एंड फिर इसमें भी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। यूनिफिकेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के पहले ना थोड़ा सा और एक चीज और देख लो, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, और हम कहें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द करप्शन जो था उस टाइम पे। करप्शन जो था उस टाइम पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इटली में करप्शन बहुत बड़ी थी। वो बेसिकली वहां पर रोमन चर्च था, बाय एंड वो बहुत करप्ट इंस्टीट्यूशन हो चुका था उस टाइम पे, है ना। रेनेसा तो उस टाइम पे उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही अंडरस्टूड द बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कि जो बेसिकली प्रिंस है, जो रूलर है बेसिकली मोनार्की एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या डिफरेंस है, एंड एक स्ट्रॉन्ग रूल क्यों होना चाहिए समाज में टू बाय 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 इंस्पायरिंग द प्रिंस, है ना। तो उस तरीके की चीज को ये लेकर के चलते हैं।
तो ये क्या कहते हैं कि प्रिंस जो है वो बेसिकली हेरिडिटरी रूलर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, राइट? जिसको आजकल के वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, है ना? तो उस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, सिबाइन ने इनको लेकर के क्या क्या बोला है मिकावेली को, कि बहुत ही नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड पर्सन है, बिकॉज ऑफ इनका जो ये कहते हैं कि लैक ऑफ यूनिवर्सलिज्म नहीं है, कि इस तरीके की चीजें हर जगह थोड़ी ना अप्लाई हो सकती है, वो तो ये सब बात है ना? लास्की, ग्रेट थिंकर, उन्होंने क्या बोला इनको, चाइल्ड ऑफ रेनेसा इनको बोला। एंड ही वाज basically he's known as the first realist and secular thinker, known as the father of European secularism. Why? Because of his ideas of religion and politics. Separation उन्होंने किया था, right? And he makes a clear distinction between the religion और उसका क्या रोल रहेगा, politics और इनका क्या रोल रहेगा। And politics में end justify the means, सही सही, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था ऐसा भी कहीं भी इनकी बुक में, right? Okay. तो यहाँ पर देख लो इनके बारे में कि मैकियावेली ने फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स रखा, बता दिया मैंने आपको, है ना? पावर पॉलिटिक्स के फर्स्ट एक्सपोनेंट है। थ्योरी ऑफ नेशन स्टेट किसने रखा सबसे पहले, इन्होंने रखा, है ना? ही वाज द फर्स्ट थिंकर जिन्होंने पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया रिलीजन से। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, है ना? बिकॉज ही वाज अ रियल पैट्रियोट। बात कहते हैं ही वाज द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट, एंड ही पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम सोवरेन स्टेट एंड which justifies all the powerful central authority, and state is an end and survival of the state is the central theme। इनका आइडियाज में जो है सबको देखने को मिलता, एंड gave a great insight for the art of government and modern diplomacy, है ना? तो ये सब चीजें, मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसने बोला था, अभी मैंने बताया आपको, किसने बोला, लस्की ने, है ना? राइट, बिकॉज कि इनके जो बेसिकली जो इसके इनके जो इंटरेस्ट है क्लासिकल एंटीक्विटी में, है ना? मैंने बताया था आपको। एंड राइज इन ह्यूमनिस्ट फिलोसफी, काफी ज्यादा रेडिकल चेंजेस जो थे रिलीजन पॉलिटिक्स साइंस में उस टाइम पे आ रहे थे, इसलिए रेनेसा उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। रेनेसा रेनेसा मतलब पुनर्जागरण, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, सबसे पहले रेनेसा ही पढ़ते हैं अपन, राइट? ओके। तो ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म जो थे वो टू कोर फीचर्स थे उस टाइम के ग्रीक थिंकिंग के, रिवाइव बाय द रेनेसा उस टाइम पे लेकर के आए, और उससे काफी इन्फ्लुएंस थे आपके मैकियावेली। अब इनके मेथड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो इनका बेसिकली मेथड है, पहले था ऑब्जर्वेशन का, एंड सेकंड है आपका हिस्टोरिकल मेथड का, है ना? जिसमें बेसिकली हम जैसे बात करते हैं ना एरिस्टोटल की, तो उस तरीके की कुछ सिचुएशंस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमन प्रॉब्लम्स तो हर जगह से ना, हर जगह सेम रहती है ऑल द टाइम्स, है ना? वो ना हर जगह पे, राइट? सो बेस्ट वे क्या रहता है ऑफ एनलाइटिंग द प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू हिम वाज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द पास्ट। पास्ट से क्या सीखा, तो हिस्टोरिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के आप देखोगे ग्रैम्सी ने भी किया, कार्ल मार्क्स ने किया, है ना? हिस्टोरिकल मेटानियलिज्म, ये सब चीजें उसको डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, राइट? लाइक दैट ऑफ द एरिस्टोटल, जो भी वो भी हिस्टोरिकल था मेथड, एंड इट वाज मोर सो इन अपीयरेंस दैट इन सब्सटेंस एंड रियलिटी। यानी कि दिखने ज्यादा क्या है, जो बेसिकली दिख रहा है आपको, बेसिकली जो सब्सटेंस है उससे ज्यादा है बेसिकली आपका अपीयरेंस में, रियलिटी में, राइट? ओके। बात करते हैं पॉलिटिकल रियलिस्ट रहे हैं, है ना? कि किस तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी काम करेगी, एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से, थ्योरी ऑफ स्टेट, है ना? एंड इन्होंने मोस्टली फोकस किया है बेसिकली आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, एंड स्टेट किस तरीके से रन किया जाना चाहिए, है ना? तो उसमें जो हम बात करेंगे प्रिंस की, तब उन्होंने उनके अंदर कुछ एडवाइसेस दी थी, तब आपको पता चलेगा। एक्यूरेट ऑब्जर्वर थे, एंड एक्यूट एनालिस्ट थे ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए क्या इटली की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, बोर्ड इतिहास में देख लेना। empirically based on common sense and shrewd political foresight। तो इनके his conclusions were reached empirically based on the common sense and shrewd political बात करते हैं foresights, उस पर बेस्ड होते थे। अब मैकियावेली के प्रोमिनेंट वर्क जैसे कि इनका कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, प्रिंस तो है ही सही। मैकियावेली के जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन है, एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ एग्रेंडाइजमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? तो ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बट ये जो मैं आपको बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली इनके थॉट्स क्या है ह्यूमन नेचर को लेकर के। अच्छा, क्योंकि हर चीज यहीं से निकली है, इट्स अ सेंटर ऑफ एवरी सिंगल थॉट जो कि मैकियावेली के द्वारा दिए गए हैं, सब यहीं से इन्फ्लुएंस है भाई। अच्छा, एक बेसिकली इनका स्टेटमेंट है कि जो मनुष्य होता है अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स के चलते ही इनके ह्यूमन नेचर को लेकर के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखने को मिलता है ना? इसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूं, ताकि आपका कोई डाउट रहे नहीं, राइट? कहते हैं कि बेसिकली कि जनरल, बहुत ही जनरल रूल है अबाउट द मैन, कि मैन जो होता है बहुत अनग्रेटफुल होता है, बहुत अनग्रेटफुल होता है, फिकल होता है, लायर्स होते हैं, सेल्फिश होते हैं, अग्रेसिव होता है, एंड डिसीवर्स होते हैं,
फियरफुल ऑफ डेंजर होते हैं, ग्रीडी होते हैं फॉर द गेन, है ना, लालची लोग जो होते हैं, ये इस तरीके की थिंकिंग को लेकर के ह्यूमन का नेचुरल ट्रेट कैसा होता है, नेचर कैसा होता है ह्यूमंस का, उसको लेकर के इनके ये थॉट्स थे। तो यहां से क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में बेसिकली कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है कि ह्यूमन नेचर आर अनग्रेटफुल, फिकल, लायर, डिसीवर, फियरफुल ऑफ डेंजर एंड ग्रीडी फॉर द गेन। किसने बोला था, उसका आंसर मैं क्या मिलता है ऑब्वियसली। ओके, सो ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू दी हमारे मैकियावेली साहब ये कहते हैं कि फंडामेंटली बैड होता है, इगोइस्टिक होता है, राइट। बेसिक अजम्पशंस थी, ये मैंने आपको बताया ना, अग्रेसिव पॉजिटिव होते हैं, है ना, रन अवे फ्रॉम द डेंजर, ये सब चीजें। तो यहाँ पर तो सेकंड, उनकी जो ह्यूमन डिजायर्स होते हैं उसमें लिमिट नहीं होती है, दे आर द लिमिटलेस। ओके, अच्छा, इसी के चलते मैकियावेली आर्ग्यू करते हैं कि इनके जो नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है बेसिकली इसी के ही कारण कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कंपटीशन की धारणा आती है ना लोगों के अंदर। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन जहां पर आ जाता है ना सर मैम, वहां पर आ जाता है सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल रिस्क पे बहुत ज्यादा। एंड जब सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल रिस्क पे आता है तो एनार्की फैल जाती है ना। तो ये सब बातें ये कनेक्ट करते हैं ह्यूमन नेचर से। आ गया समझ आपको, है ना, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। ये वही उसी तरीके का एनार्किकल सिचुएशन है जो उस टाइम के इटली को बताता है, उस टाइम की इटली की जो सिचुएशन थी, है ना, 16th सेंचुरी। आगे समझ में किस तरीके से साइकिल है, किस तरीके से चेन है, इनके जो थॉट्स हैं ह्यूमन नेचर को लेकर भी कहां से इन्फ्लुएंस है, 16th सेंचुरी की इटली सिचुएशन को लेकर के। सिंपल, है ना। अब ये कहते हैं कि इस तरीके की एनार्की को खत्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रिंस, हमको चाहिए ताकि वो क्या करे, वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर लेकर के आ सके, एनार्की को खत्म कर सके एंड सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व कर सके। ये कहते हैं मैकियावेली, है ना। एंड ये जो 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 प्रिंस होगा वो हमारा डेमोक्रेटिक डिस्पोट होगा। क्या होगा, डेमोक्रेटिक डिस्पोट, डीडी, डेमोक्रेटिक डिस्पोट। वाई, वाई डेमोक्रेटिक डिस्पोट, क्योंकि अब देखो डिस्पोट मतलब ये नहीं डिक्टेटर होगा, क्योंकि इनको लोगों के द्वारा ही सपोर्ट प्राप्त रहेगा, ना कि जो नोबिलिटी है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मैकियावेली के सपोर्ट बेस की, तो वो जनरल पीपल से, जनरल लोगों से ही निकल के आएगा, ठीक है। दैट वाई द प्रिंस वाज द डेमोक्रेटिक डेस्पोट, क्योंकि लोग जो है बेसिकली लोगों का सपोर्ट पाना कम डेंजरस होता है, जबकि जो नोबिलिटी है, एरिस्टोक्रेट्स है, उनका सपोर्ट पाना ज्यादा डेंजरस हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और पता नहीं चलेगा आपको, राइट। ओके, बात करते हैं कि मैसेज जो है आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, है ना। तो रूलर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसको सक्सेसफुल बने तो लोगों की लाइफ का और उनकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखेगा, है ना, राइट। एंड पीपल मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड बाय फोर्स बिकॉज फोर्स ब्रीड्स फियर एंड फियर ओवर लव। मैंने बताया था आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, है ना। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। कुछ दिनों में जो है आई विल गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग द पेन टैब, तो आपको जो है राइटिंग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे देखने को मिलेगी ना। जब तक के लिए फॉरगिव मी। बात करते हैं कि ओके, तो फोर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, रिप्रेस कर सकते हो, है ना, कि जो एविल टेंडेंसीज है मैन की, ये वाली जितनी भी चीज बताए फिक्कल वगैरह, तो सबको टैकल किस तरीके से करोगे आप, फोर्स के थ्रू, है ना। एंड द मेथड ऑफ गवर्नमेंट शुड बी फोर्स एंड नॉट परसुएशन। परसुएशन नहीं करोगे क्योंकि भाई एम्बिशियस होता है, सब कुछ अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे ह्यूमन नेचर, किस तरीके से आप देते थोड़ी ना चल जाओगे हर चीज उनको, है ना। तो वही है, नो ह्यूमन बीइंग इज कंटेंट विद दिस पोजीशन, ठीक है। अब ये कहता है कि अब डोमिनेशन होना चाहिए, है ना, ना कि तभी यही चीज होती है जो आपको बचाएगी बेसिकली, सर्वाइवल ऑफ द स्टेट को, प्रिंस को, है ना। ओके, तो यहाँ पर ही वो वर्ड है देखो, सेल्फिश, पावर हंग्री, क्वारलसम, गाइडेड, मटेरियलिस्टिक होता है ह्यूमंस, राइट। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बेसिकली ह्यूमन नेचर बैड है, कंपटीशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिक्योरिटी रिस्क, अनार्की फैलेगी, एक पावरफुल रूलर चाहिए, अनार्की को खत्म करेगा, लॉ एंड ऑर्डर लेकर के आएगा, एग्जिस्टेंस बचाएगा, और तो प्रिंस हमको चाहिए, वो होगा डेमोक्रेटिक डेस्पोट। सब कुछ लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है शरण मैम, बिल्कुल चिंता मत करो आप लोग, है ना। अच्छा, थोड़ा स्पीड में चलते हैं भाई हमें ना, बहुत ही जो है बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो ये। अच्छा, इनके आइडियाज देख लो स्टेट को लेकर के एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के, क्या इनके थॉट्स थे। तो ये कहते हैं कि दो तरीके की होनी चाहिए भाई गवर्नमेंट्स, या फिर स्टेट जब हम बोलते हैं, एक रिपब्लिक होनी चाहिए आपके, एंड दूसरे होने चाहिए आपके प्रिंसिपैलिटीज। कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट। तो एक तो होनी चाहिए आपके प्रिंसिपैलिटीज और एक होनी चाहिए आपके रिपब्लिक, है ना। अब रिपब्लिक कौन होंगे, जो बेसिकली पॉपुलर रूल के थ्रू जो स्टैब्लिश की जाएगी, जो डिस्कोर्स के अंदर मेंशन है। प्रिंसिपैलिटी, प्रिंसिपैलिटी दो तरीके की होगी, एक होगी आपकी हेरिडेटरी, हेरिडेटरी होगी, दूसरी होगी आपके न्यूली एक्वायर्ड, है ना। तो द प्रिंस में बात करते हैं न्यूली एक्वायर्ड प्रिंसिपैलिटी की, और डिस्कोर्स में बात करते हैं पॉपुलर रूल यानी कि रिपब्लिक की, है ना।
तो इसमें ही बेसिकली अब प्रिंस के अंदर क्या मेंशन है कि किस तरीके से नया प्रिंस को एडवाइस दी जाए एंड पावर को किस तरीके से एक्वायर की जाए, मेंटेन की जाए, तो ये सब बातें उसके अंदर मेंशन है ना। ये वाले स्टेटमेंट देखो कि जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी डोमिनियंस है, डोमिनेशन से बेसिकली अपने पावर को कंटिन्यू करने के लिए, और मैन हैव बीन एंड स्टिल आर आइदर रिपब्लिक्स और प्रिंसिपैलिटीज, आज भी इस तरीके के देखने को मिलता है। प्रिंस में बोला कि द प्रिंस जो है वाज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ मोनार्कीज एंड आई शैल सेट असाइड बाय एनी डिस्कशन ऑफ द रिपब्लिक्स बिकॉज आई हैव ट्रीटेड देम एट लेंथ एल्सवेयर। ठीक है, प्रिंस में ये मेंशन है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा जो आपके प्रिंसिपैलिटी उससे प्रिंस में मेंशन है, डिस्कोर्स में आपके रिपब्लिकन से मेंशन है ना, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ऑफ दिस टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मैकियावेली जो होते हैं वो इनका पर्सनल प्रेफरेंस रहता है ऑलवेज बी एन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये उनका आइडिया रहता है। अब क्यों रहता है भाई ऐसा, क्यों मैकियावेली जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ज्यादा प्रिफर करते हैं? पहला तो जो पीपल है एज अ होल वर वाइजर देन द प्रिंस, प्रिंस से ज्यादा जो है चतुर है, एंड दे वर इन जनरल नो मोर वैसिलेटिंग देन अ प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो द एडजस्टमेंट ऑफ द पीपल इन द चॉइस ऑफ द रूलर्स वाज इन जनरल साउंड एंड ऑफन अनइम्पैकेबल, अनइम्पीचेबल बेसिकली। दिस कुड नॉट बी इन द केस ऑफ द मोनार्कीज, है ना, तो उनका आवाज ज्यादा है लोगों की, है ना, मोनार्कीज में इस तरीके से नहीं होता है। सो जो प्रिंसडम होता है कुड बी बेटर स्टैब्लिश एंड फाउंड स्टेट, बट जो रिपब्लिकन आलोन होता है कुड मेंटेन इट, है ना, मेंटेन कर सकता है अपना आपको। सो द रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक केप्ट फेथ बेटर देन द प्रिंसेस, है ना, फेथ को ज्यादा ही बचा करके रख सकते हैं देन द प्रिंसेस। एंड बात करते हैं द रिपब्लिक्स वर बेटर सूटेड टू द चेंजिंग कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस देन द आपके मोनार्कीज। अब ये तो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। मोनार्की में क्या होता है कि जो प्रिंस होता है हैज अनलिमिटेड पावर, जो कि बहुत ही स्टाइफल कर देता है किसी पर्सन को, करप्ट हो सकती है आगे जाकर के, है ना। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ऐसा है नहीं, है ना। ओके, अच्छा, अब ये कुछ थ्रेट बताते हैं, ये थ्रेट्स बताते हैं कि बेसिकली आपकी स्टेट को कौन कौन से थ्रेट्स है ना, राइट, कि स्टेट को प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं। पहला आता है आपका फॉर्चूना, जिसको फॉर्चून बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। कन्वेंशनल मोरालिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। नोबैलिटी एंड इलाइट जो होते हैं कॉमन पीपल, नेबरिंग स्टेट्स, एंड जो मैकियावेली की जो क्वालिटी ऑफ वर्च्यू है, वर्टू, है ना, तो इसको भी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इन द डिटेल। इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म है वो देख लो फटाफट से, बहुत जल्दी क्विक देख लेंगे कि ये बेसिकली डिड नॉट बिलीव कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो एसेंशियली गुड होता है ना, जितने भी विकेड होते हैं सेल्फिश होते हैं। सेल्फिशनेस एंड इगोइज्म जो होते हैं आर द चीफ मोटिव फोर्स ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट। इनका दूसरा आइडिया फियर, फियर इज वन ऑफ द मोटिवेटिंग एंड डोमिनेटिंग एलिमेंट इन द लाइफ, है ना, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द लव, तभी इन्होंने इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी है। एंड ये कहते हैं कि इनका जो मोटिव हिम टू डिजायर ऑफ फॉर सिक्योरिटी, बिकॉज ह्यूमन नेचर मोर ओवर इज अग्रेसिव एंड एक्विजिटिव होता है। मैन एम टू कीप व्हाट दे ऑलरेडी हैव एंड डिजायर टू एक्वायर मोर, जो कि हमने कहा था ना लिमिटलेस होती है कि डिजायर की कोई एंड नहीं है। सिक्योरिटी इज द ओनली पॉसिबल व्हेन रूलर इज स्ट्रॉन्ग, तभी तो प्रिंस के बारे में हमने गाइडिंग इन्होंने एडवाइस उनको की थी। प्रिंस इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। मैन ऑलवेज कमिट एरर ऑफ नॉट नोइंग व्हेन टू लिमिट देयर हॉप्स, है ना, तो इन सब यानी कि बात करते हैं, इसलिए ही जो ओनली वे ऑफ रेमेडी रहती है एविल को is to hold the opposing interest in maintaining an equilibrium between them in order to remain and maintain a healthy and what a stable society। ठीक है, अच्छा, ये तो हो चुका है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट हमने इनके देख ले, बट द प्रिंस बची है। एंड जो इनका आइडिया ऑफ जो स्टेट का आइडिया है ना, और उसको किस तरीके से थ्रेट्स हम देखते हैं, क्रिटिसिज्म इनका इन द नेक्स्ट लेसन देखेंगे। एंड ये जो जितने भी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ वियर टू क्या है ना, वियर टू है या वर्च्यू है, क्या ऐसा है क्या, है ना, इनके जितने भी थ्रेट्स है फॉर्चूना, इनको हम जो है इन द नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। एंड आई वांट यू टू वॉच दिस एंड द नेक्स्ट लेसन वेरी केयरफुली, एंड मुझे बताना अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है इनके अंदर, तो हम करते हुए आ रहे हैं एंड डेफिनेटली करेंगे और भी इंप्रूव। तो जब तक ले मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।